हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार में गए और उसको अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत की दावत दी, तो उस वक़्त फ़िरौन ने एक सवाल किया था उनसे, कहा क़ाल फ़मन रब्बुकुमा या मूसा, बताओ आज तुम जिस खुदा की वहदानियत की दावत लेकर मेरे पास आए हो, बताओ जिसको तुम रब कहते हो वो रब कौन है। अपने रब का तारुफ कराओ, अपने अल्लाह करीम की पहचान करवाओ, उसकी तारीफ करो कि तुम्हारा रब कौन है। उस वक़्त उन दोनों उलुल आज़म पैगम्बरों ने अल्लाह कमुल हाकिमीन की तारीफ फरमाई और यूं कहा, फरमाया रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्का सुम्मा हदा, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को पैदा किया, हर चीज को पैदा किया, सुम्मा हदा, फिर उसको जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका भी अता किया। आज आप हजरात देहात के इस माहौल में जानवरों का बखूबी मुशाहिदा कर रहे हैं। जब जानवर पैदा होता है उसको अपने खाने की तमीज है, अपने पीने की तमीज है, अपने दुश्मन की पहचान है, अपने दोस्त की पहचान है। ये सब का सब क्या है? ये वही तारीफ है अहकमुल हाकिमीन की जो सूरह ताहा में इन दोनों उलुल आज़म पैगम्बरों ने फ़िरऔन के उस दरबार में की थी कि रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्का सुम्मा हदा, हमारा रब है जिसने इन सब को पैदा किया, फिर जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका भी अता किया। ये तो तमाम मखलूकात के बारे में है। जब मेरी और आपकी बारी आई, इंसानियत की तख्लीक की बारी आई, अल्लाह का कुरान बोल उठा, वल्लाहु खलक़कुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया, लोगो अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया, तुम किसी चीज का इल्म नहीं रखते। मालूम यह हुआ कि तमाम जानवर अपने खाने पीने की तमीज इस चीज का इल्म रखते हैं, आपको और मुझे अपने खाने पीने की तमीज नहीं। इसका मुशाहिदा मैं और आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। हमारे बच्चे को खाने की कोई तमीज नहीं, पीने की कोई तमीज नहीं, उसको अपने दोस्त की कोई पहचान नहीं, दुश्मन की कोई पहचान नहीं। मालूम यह हुआ वो दुनिया में आए, इल्म लेकर आए, मैं और आप दुनिया में आए बेइल्म आए, फिर खल्ला के आलम ने इंसानियत को बेइल्म पैदा किया। इसके इल्म के जराए अल्लाह कमुल हाकिमीन ने फिर दो रखे हैं। नंबर एक, अपने पैगंबरों का सिलसिला जारी और सारी फरमाया कि जाओ पैगंबरों जमीन पर मेरी इंसानियत को, मेरी मखलूक को, मेरे इंसानों को, अफजलुल बशर अफजलुल खलाइक को जाओ इल्म दो, इनको शऊर दो, मेरी वहदानियत की, अपनी रिसालत की दावत दो। ये एक सिलसिला है इल्म का। और दूसरा सिलसिला इल्म का अल्लाह कमुल हाकिमीन ने किताबों की सूरत में, सौफ की सूरत में जारी फरमाया। गोया के इंसानियत के इल्म के जराए दो हैं, एक अंबिया का सिलसिला, दूसरा किताबों और सहीफों का सिलसिला। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने मुझे और आपको जो दोनों सिलसिले दिए हैं, दोनों के दोनों तमाम के तमाम उम्मतों से आला है, अफजल हैं, बरतर हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने मेरे और आपके इल्म का सामान एक जरिए से जो पैदा किया, अंबिया में से उन पैगंबर उस अजीम हस्ती को भेजा जो इमामुल अंबिया हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया कि आज मैं और आप फख्र करते हैं कि हमारे इल्म के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के तमाम अंबिया से आला है। और दूसरा इल्म का जरिया अल्लाह ने किताब दी, कुरान दिया, वो किताब दी, वो कुरान दिया, वो लारैब सहीफा दिया, वो अल्लाह कमुल हाकिमीन ने अपना कलाम दिया जो तमाम के तमाम बकिया उम्मतों की किताबों और सहीफों से आला है। इसलिए उलमा ने लिखा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये खिताब सारी की सारी उम्मत को है। दिल में रहने वाले मुसलमान को रुए जमीन में कहीं भी कोई उम्मती बसता हो, उसको कुंतुम खैरा उम्मतिन का खिताब है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये उम्मती दो चीजों का पैरोकार है। इसको नबी अल्लाह ने वो दिए जो अंबिया में से आला थे, और किताब वो दी जो तमाम के तमाम किताबों की सरदार है। इसलिए मेरे भाइयों,
अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से अल्लाह ने आपको और मुझे वो नबी दिए जो अंबिया में से आला है। आइए अब कुरान से पूछते हैं, मेरे और आपके नबी का काम क्या था? कुरान बोल उठा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। नबी करीम की आमद का मकसद पहला कुरान करीम की तिलावत थी। आज ये मकसद अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस दीनिया में पूरा हो रहा है। दूसरा अंबिया का मकसद, मेरे नबी का मकसद तज़किया नफ्स था, दिलों की सफाई थी, दिलों का गन और बोझ इसको निकाल कर सुकून, अमन, चैन, शांति, चैन की तरफ और राहत की तरफ उम्मत को लेकर आना। आज मेरे नबी का काज, मेरे नबी का मिशन अल्हम्दुलिल्लाह जामिया उस्मानिया ठिल और पूरे बर्रे सगीर पाक व हिंद में मदारिस के इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो रहा है। नबी का तीसरा मकसद और चौथा मकसद किताब व हिकमत की तालीम थी, कुरान की तालीम थी, कुरान की इशाअत थी, कुरान की तफसीर थी। कुरान पढ़ते थे, मेरे नबी सहाबा किराम को हिदायत याफ्ता फरमा दिया करते थे। आज मेरे नबी का ये मिशन अल्हम्दुलिल्लाह इन मदारिस दीनिया में पूरा हो रहा है। लिहाजा ये तो नबी के मिशन है। अब कुरान करीम दूसरा जो हमारा इल्म का जरिया है, जो किताबों की सरदार है, आओ आज देखो कुरान की तालीम, कुरान की तबलीग, कुरान की तफसीर, कुरान की किरात, कुरान करीम के अल्फाज, कुरान का तरन्नुम, कुरान करीम की जबर, जेर, पेश, आयात, सिपारे, सूरतें, अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस दीनिया में ये मेरे दाएं तरफ नन्हे मुन्ने बच्चे आपके सामने मौजूद हैं। इस बच्चे के सीने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कुरान अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारे का सारा सीनों में महफूज है। ये वो हुफाज कुरान है जिन्होंने कुरान करीम के अल्फाज की हिफाजत की, इस मिशन की तकमील की। फिर इन्हीं मदारिस दीनिया में वो तलबा किराम भी होते हैं जिन्होंने कुरान करीम के किरात को, तजवीद के एक सिलसिले को, कि कुरान को पढ़ना कैसे है, इसका तकल्लुम कैसे है, इसका अंदाज कैसे है, इसको बोलना कैसे है, इसके मखारिज कैसे हैं, इसकी सिफात कैसे हैं, ये मिशन भी अल्हम्दुलिल्लाह इन मदारिस दीनिया में पूरा हो रहा है। फिर इस मदारिस दीनिया में कुरान करीम का एक बड़ा मकसद कि अल्लाह का कुरान मुझे और आपको क्या कहता है, खल्लाक आलम मुझे और तुझसे खिताब किस तरह कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, जन्नत की आयात क्या कह रही हैं, जहन्नम की होलनाकी की आयात मुझे और तुझे किस तरह डरा रही हैं। यह कुरान करीम का तीसरी खिदमत, तीसरा मकसद, तीसरा काज और मिशन अल्हम्दुलिल्लाह इन मदारिस दीनिया में पूरा हो रहा है। तो लिहाजा कहने दीजिए कि आज इस उम्मत को अफजलियत का खिताब, इस उम्मत को खैर का खिताब, इस उम्मत को आला होने का खिताब, तुझे और मुझे अफजल होने का खिताब अल्लाह ने जो दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में इसका सबसे बड़ा जरिया, सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा मिशन अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस दीनिया पूरे करते जा रहे हैं। और ये एजाज है इन मदारिस दीनिया का कि ये कौमी खजानों पर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं। अपनी मदद आपके तहत आप लोग, आप में से खुशकिस्मत लोगों के ताउन के साथ, अपनी मदद आपके साथ, किसी फंड और किसी रिलीफ के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस दीनिया कुरान करीम के हुफाज, कुरान करीम के कारी, कुरान करीम के उलमा आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हजारों नहीं लाखों की सूरत में देते जा रहे हैं। लिहाजा आइए इन मदारिस दीनिया का दस्ते बाजू बनिए। ये लोग, ये खुश नसीब नफूस कुदसिया, इनको भी खैर का खिताब, अफजल का खिताब किसी बादशाह ने, किसी वजीर ने नहीं दिया, बल्कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। उन्होंने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन लोग, मेरी उम्मत में से बेहतरीन लोग, मेरी उम्मत में चुने हुए लोग, मेरी उम्मत में एजाज वाले लोग, मेरी उम्मत में आला लोग, अफजल लोग, अशरफ लोग, अकमल लोग, मकाम वाले लोग, इज्जतों वाले लोग, दुनिया वाले इज्जत दें या ना दें, लेकिन आला लोग, अफजल लोग वो हैं जो कुरान करीम को सीखते हैं और सिखाते हैं। आज यही इन तकारीब का मकसद है, यही इन जलसों का मकसद है, यही मेरे और आपके बैठने का मकसद है कि मैं और आप
कुरान के एजाज को देखें और इन नफूस कुदसिया की जियारत करें। अल्लाह के आलम से दुआ है अल्लाह करीम इस हमारे शाह को, जामिया हुसैनिया की इस अजीम शान दरसगाह को, जो कि जामिया हुसैनिया की शाख है, जामिया उस्मानिया ठिल को अल्लाह करीम दिन दुगनी रात जुगनी तरक्यात से माला माल फरमाए और तमाम मदारिस दीनिया की अल्लाह करीम हिफाजत फरमाए। सामीन मोहतरम, अब मैं इसके बाद तकरीर के लिए, चूंकि मदारिस दीनिया में एक ये सिलसिला भी है कि तलबाए किराम अपने पढ़ने की उम्र में ये तकरीर और तहरीर की एक मशक करते हैं ताकि ये कल को मदारिस से जब फारिग तहसील होके अमली मैदान में कदम रखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में ये अपने मैदान के शाह सवार हो। इसी तरह के एक तालिब इल्म दर्जा राबिया के इसी जामिया के फाजिल हाफिज उबैदुल्लाह को मैं मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाएं और अजमत मदारिस दीनिया पर आप हजरात के सामने तकरीर फरमाएं। हाफिज उबैदुल्लाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन